औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर ख़ान और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स 251। आज हमारा एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो चुका है और उसका जो एक प्रूव है वो हमने आपको सिखाना है, जो लास्ट क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था, ट्रिपल्स एंगल्स ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर के 3 एंगल्स होते हैं। तो उस प्रूव को आज हमने वो जो स्टेटमेंट दी गई थी उसको हमने प्रूव करना है। उसको हमने यानी कहाँ से ड्राइव हुई और किस तरह मुकम्मल हुई। तो उसके लिए ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये असल में एक इस तरह का पिक्चर है, जैसे आप अपने किसी कमरे के कोने में चले जाते हैं और वहाँ से आपको 2 दीवारें नज़र आती हैं। एक इस तरफ जो एक्सेस जो होती हैं, एक आपकी तरफ होती है और एक वाई एक्सिस ऊपर की तरफ होती है। तो लिहाजा यहाँ एक पोजीशन वेक्टर है, कहीं भी है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर कहीं भी है जो कि इस पॉइंट पे है, तो लिहाजा पोजीशन वेक्टर कोई भी है तो हम उसे पी का नाम देंगे। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर है जो पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, हमें नहीं पता, एक्स वाई जेड। ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पोजीशन वेक्टर का अपना जो एक वेक्टर है उसका नाम आर हमने रख दिया। ठीक है, अब एक्स एक्सिस से इसका जो एंगल होगा वो होगा हमारे पास अल्फा, और वाई एक्सिस से जो इसका एंगल होगा वो हमारे पास होगा बीटा, और जो जेड एक्सिस से होगा इसको एंगल वो हमारे पास होगा गैमा। गैमा अल्फा बीटा गैमा। और ये जो पॉइंट है जहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस स्टार्ट होते हैं, आपको पता है ये ओरिजिन होता है 0 0, लेकिन यहाँ हम 3 0 लिखेंगे क्योंकि 3D एक थ्री डायमेंशनल पिक्चर हमने बनाई है जिसमें जेड एक्सिस भी दिया गया है, एक्स एक्सिस भी दिया गया है, वाई एक्सिस भी दिया गया है। थर्ड डायमेंशन 3D वो पिक्चर होती है जिसमें तीनों एक्सिस दिए गए हों। जैसे आपके सामने ये पेन है तो इसकी लंबाई, ऊंचाई यानी कितना ऊंचा है, और कितना ये इस तरफ है, और कितना ये जो है इसकी लंबाई है और चौड़ाई है, यानी कितना ऊंचा है, यानी आपके सामने एक ईंट पड़ी हुई है, इस तरह का आप इमेजिन करें। तो अभी उस टॉपिक को हम साइड पे रखते हैं और सवाल की तरफ आते हैं। वो ये है कि यहाँ इस पोजीशन वेक्टर से 3 एंगल बन रहे हैं, इसलिए इसको ट्रिपल्स कहा जाता है। ठीक है, इस फार्मूले को ट्रिपल्स ऑफ अ वेक्टर, सिंगल एक ही वेक्टर है लिहाजा इसमें यूज़ होता है। तो लिहाजा हम एक वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, ये ओ पॉइंट है ओरिजिन से पी तक, यानी ओ पी। ठीक है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स भी हैं, इसके भी कोऑर्डिनेट्स हैं, तो लिहाजा वही फार्मूला आपको पता है, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ठीक है, ये पिक्चर आपने पेंसिल से बनानी है। अगर पेपर में सवाल आया, अक्सर फेडरल बोर्ड में ये सवाल आ जाता है, प्रूव दैट cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। तो लिहाजा ये अक्सर कई बोर्ड वाले हैं जो बच्चों को यानी मज़ीद आजमाइश में डालने के लिए। तो लिहाजा अब सवाल करते हैं, ये हमारे पास OP वेक्टर मालूम करना है, तो ये हमारे पास x1 हुआ, ये y1 हुआ, y2 z1 हुआ। ठीक है, 0 0 0 ये दो सब 0 हैं। x2 हमारे पास है x, y2 हमारे पास है y और z2 हमारे पास है z। ठीक है,
अब हम ओ पी की वैल्यू क्या है, ओ पी किसके बराबर है, ओ से पी तक क्या है, वेक्टर आर। ठीक है, इसकी जगह भी हम इसकी वैल्यू लिख देंगे, वेक्टर आर इज इक्वल टू, आगे देखिएगा, इज इक्वल टू x2 हमारे पास क्या है, सिंपल x। ये देखें सवाल में ये सिंपल x है, और x1 क्या है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर लिखते भी हैं तो भी ठीक है, अक्सर मैं नहीं लिखता। y2 हमारे पास क्या है, सिंपल y, और y1 है 0, j प्लस z2 हमारे पास है सिंपल z, और z1 है 0 और ये k। ठीक है, तो r की हमारे पास वैल्यू आ गई xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, अब इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे, r का हम मैग्नीट्यूड लेंगे, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। जब भी मैग्नीट्यूड की बात आए तो आप ये वाला इमेज बना लें, लिख लें इस तरह का फार्मूला, और i का कोफिशिएंट क्या है, x है, j का कोफिशिएंट क्या है, y है, k का कोफिशिएंट क्या है, z है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गए। अब हम हमारे पास यही इमेज है और यही जो है फार्मूला है, क्योंकि ये मज़ीद आगे ओपन तो नहीं हो सकता, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे, वेक्टर भी आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया, लिहाजा यूनिट वेक्टर। वेक्टर हमारे पास क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या आया है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड को क्या हम अलग नहीं कर सकते, जैसे डायरेक्शन कोसाइंस को हम अलग करते थे, तो उसी तरह एक्स आवर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये आई हो गया, प्लस वाई आवर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, यहाँ जे आ गया, प्लस जेड आवर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ के भी आएगा, के। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ हमारे पास ये आ गई। सो डायरेक्शन, अब इसका डायरेक्शन को साइन मालूम करना था हमें, तो इसलिए हमने ये सारा प्रोसेस किया। कोसाइंस आर वो क्या होंगी, वो होगा एक्स आवर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ सही से समझ नहीं आती या सही से नज़र नहीं आ रही, तो लिहाजा वीडियो को डाउनलोड कर लें, कोई मसला नहीं, ये 9 या 10 मिनट की वीडियो चली जाएगी या लंबी हो जाएगी, तो मैं जल्दी करने की कोशिश भी करूँगा। वाई ओवर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये जेड हो गया, प्लस जेड ओवर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये लिहाजा इतना हो गया। ठीक है, अब हम कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, इसको इक्वल करेंगे, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गैमा, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो ऊपर इमेज में दिया गया है एंगल्स दिए गए हैं, लिहाजा उन एंगल्स को अभी हमने इस पे अप्लाई करना है। इस पे यहाँ कोमा आते हैं, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस में कभी भी प्लस ना डाल दीजिएगा,
ये आपको समझाते समझाते मुझसे जो है ना ऊपर नीचे हो गया, यहाँ कॉमे आते हैं, ठीक है। अगर किसी के साथ माइनस होता है तो लिहाजा आप ऊपर उस वैल्यू के साथ ही माइनस लगा लें, ठीक है। अब हमने एंगल्स के लिए कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और कॉस बीटा वाई ओवर अंडर रूट, क्योंकि ये कॉस अल्फ़ा बीटा हमारे पास ऊपर जो हमने जो चीज़ प्रूफ करनी है उसमें भी दिया गया है, लिहाजा आपको याद होना चाहिए कि ये हम कहाँ से लाएंगे। तो इन सब को कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गैमा के साथ मुंसलिक किया गया है ताकि वो जो हमने प्रूफ करना है वो बना सकें। ये हमने तो नहीं प्रूफ किया, लेकिन जिन्होंने किया है कॉस गैमा, कॉस गैमा की वैल्यू होगी z ओवर अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब जनाब बाई वही शक्ल थोड़ी बहुत बन गई है, अभी और भी मज़ीद उसको लाना चाह रहे हैं उसी तरीके पे। बाय स्केयरिंग SQUARING स्केयरिंग एंड एडिंग, ठीक है। स्केयर भी सबका लेना है और ऐड भी करना है सबको, ठीक है। तो लिहाजा कॉस स्केयर अल्फ़ा प्लस इसको और इसको प्लस करेंगे, इक्वल के जो बाद हैं उनको भी आपस में प्लस करेंगे। ये भी इक्वल के बाद है, ये भी इक्वल के बाद है, ये भी इक्वल के बाद है। कॉस स्केयर बीटा, कॉस स्केयर गैमा इज इक्वल के बाद जिन जिन की वैल्यूज़ के सामने जो जो भी है उनको भी स्केयर। अच्छा, आपको पता है अगर यहाँ हम स्केयर ले लेते हैं मिसाल के तौर पर तो क्या बन जाता है, ये स्केयर एक्स स्केयर हो जाएगा और ये जो है स्केयर इस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, ठीक है। इस बात की तो आपको पहले भी ख़बर होगी या पता होगा कि ये एक्स स्केयर हो जाएगा और ये अंडर रूट, तो लिहाजा इसी तरह करते हैं तमाम के साथ, एक्स स्केयर बाय एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, यहाँ प्लस बाय एडिंग एंड स्केयरिंग बोथ ऑल, यानी बोथ तो है नहीं, दो है नहीं, यहाँ वाई स्केयर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, यहाँ फिर प्लस जेड स्केयर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, ठीक है। अब हम अगले पेज पे जाते हैं। तो हमने कहाँ तक चीज़ बना ली, एक शक्ल तैयार कर ली, यहाँ तक तैयार कर लिया है। प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गैमा, समझ ना आई हो तो पीछे वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा, इज इक्वल टू, अब जहाँ इस पार्ट की बात है, यहाँ ये जो पार्ट है, क्या हम इस तरह नहीं कर सकते कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एलसीएम ले लें। एलसीएम लेते हैं और ऊपर वाले उसी तरह रहेंगे, ये देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऊपर वाले उसी तरह रहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो लिहाजा कमेंट्स ज़रूर कर लेना ताकि हम आपको फिर आगाही दे सकें। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, लिहाजा क्या ये कैंसिल नहीं हो सकते। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई वन ज़ार, तो यहाँ वन आ जाएगा। तो लिहाजा हम पहुँच चुके हैं जिस मंजिल तक हमने पहुँचना था, कॉस गैमा इज इक्वल टू वन।
हैंस प्रूव्ड, PROV, प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा सवाल आज का सवाल तो नहीं था, एक किस्म का प्रूफ था। लिहाजा अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो लिहाजा कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।